हेलो एवरीवन, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम यहां पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आपका जो फिजिकल है वो 26 तारीख से 31 अक्टूबर तक आपका यहाँ पे करवाया जाएगा। देखो फिजिकल को लेकर आप सभी को पता चल गया, लेकिन आपके मन में डाउट क्या चल रहा है कि जो आपका ये फिजिकल होगा इसमें जो आपके फाइनलिस्ट आएगी 15 गुना की या फिर एडमिट कार्ड मान लो, तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आपकी जो आप जो तैयारी है वो करें या फिर नहीं करें। आप लगातार सोच रहे हो, आपके डाउट भी है कि मेरे तो 140 नंबर बन रहे हैं, मुझे तैयारी करनी चाहिए क्या, मेरे 150 नंबर बन रहे हैं, मुझे करनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो 15 गुना की लिस्ट मान लो या फिर आपकी एडमिट कार्ड आएंगी उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, और आपका जो ये फॉर्म है, ठीक है, आंकड़ा है ना, उसका हम विश्लेषण करेंगे। आपके कितने फॉर्म भरे गए, उनमें से कितने आपके 40% से ऊपर है, कितने नहीं है, वो सब बातें एकदम इस वीडियो में करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो आपको मैं बताऊंगा। पूरा आपका जो सिटी की जो कट ऑफ है वो आपके यहाँ पे मैं विश्लेषण करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। जैसे आपकी कोई अपडेट आती है राजस्थान पुलिस की एडमिट कार्ड को लेकर, कोई लिस्ट को लेकर, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, एक बार सब्सक्राइब कर देना। देखो सबसे पहले आपको पता है 26 से यहाँ पे 31 अक्टूबर के मध्य आपका फिजिकल हो रहा है। उसमें देखो आप सभी को पता है यहाँ पे लगभग डॉक्यूमेंट तो आपको खुद को पता चल गया। एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए 10th की मार्कशीट की आवश्यकता होगी, एक आपको 12th की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। अगर आपने बीए कर रखी है या फिर एमए कर रखी है तो उसकी आपको आवश्यकता होगी। जैसे आपने 12th पास से भरा है तो 12th पास की होगी, एमए से भरा है तो एमए की होगी, बीए से भरा है तो बीए की होगी। मतलब आपके पास जो डिग्री है, मतलब जो है बीए या फिर एमए की, तो वो आप लेकर जाना। उसके बाद आपको मूल्यवास की आवश्यकता होगी, ठीक है, मूल्यवास आपके पास होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये देखो 6 महीने से पुरानी आपके नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, फोटो, यानी नॉर्मल से आपके डॉक्यूमेंट है 10 से 15 ये आपके पास होनी चाहिए। आप सभी को पता भी है। लेकिन मेन यहाँ पे बात क्या रहती है कि जो 15 गुना की जो लिस्ट है, ठीक है, वो आएगी, उसमें हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, हमें तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है अभी 15 दिन बचे हैं। देखो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, लास्ट 15 दिन में आपको ये डाउट नहीं रखना चाहिए, लगातार आपकी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि 15 दिन में आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका डाउट भी स्वाभाविक है। आपके डाउट होता है कि मेरे इतने नंबर है, मेरा आएगा या फिर नहीं आएगा। देखो मैं आप सभी को कट ऑफ को लेकर जो विश्लेषण करूंगा या जो चर्चा करूंगा, उससे पहले एक बार आप मेरा जो बात है वो ध्यान से सुन लीजिए भाई। आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं राजस्थान पुलिस में, ठीक है, राजस्थान पुलिस के जो आपका जो फिजिकल है जो सिटी में है, उसमें आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं वो एक बार आप कमेंट में जरूर बताना। सिटी के एग्जाम में आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं राजस्थान पुलिस के फिजिकल के लिए, तो एक बार मुझे जरूर बताना, मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट में ये बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपने फॉर्म है वो कहाँ से भरा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लगभग आपको पता है 2.72 लाख आपके यहाँ पे 2.72 यानी 2,72,000 के समथिंग आपके फॉर्म भरे गए हैं। अब उसमें से मैं आपको बताऊं तो लगभग आपका कंपटीशन यहाँ पे ओनली फॉर आप मान के समझो 3 से 4 विद्यार्थी का ही रहेगा। 3 से 4 विद्यार्थी का यहाँ पे 4 विद्यार्थी का मान लो भाई, 4 विद्यार्थी का मान लो। क्योंकि जैसे आप मान लो यहाँ पे 53,000 को बुलाएंगे फिजिकल के लिए, ठीक है, 53,000 को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, तो ऑलमोस्ट मगर आपको बताऊं तो यहाँ पे 2 लाख विद्यार्थी कंपटीशन में दौड़ में है। क्योंकि जो ऊपर के आपके जो 50 से 60,000 विद्यार्थी वो पहले से ही बाहर हो चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं, पहले से ही बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनके 40% अंक भी नहीं बन रहे। क्योंकि उसमें बोला तो 40% का था, लेकिन 50 से 60,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 40% अंक भी नहीं बन रहे, फिर भी उन्होंने फॉर्म लगा दिया। फिर भी कट ऑफ को लेकर मैं आपके लिए बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस की जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है उसमें देखो, अब आप ये मत बोलना, मैं ये नहीं बोल सकता कि 150 से ऊपर वही तैयारी करो अन्यथा आपका नंबर नहीं आएगा। क्योंकि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जैसे कोई एक विद्यार्थी के 140 नंबर है तो देखो उसका आ जाएगा, एक विद्यार्थी के अगर 170 नंबर है तो उसका नहीं आएगा भाई। क्योंकि आपको पता है खुद यहाँ पे आपने जिस जगह से फॉर्म भरा है उस हिसाब से आपका नंबर आएगा। आपने मान लो ऐसे जिले से फॉर्म भर दिया है जहां से कम आवेदन प्राप्त हुए तो आपका 140 में भी आ सकता है, 140 या फिर 130 में भी आ सकता है। और अगर आपने ऐसी जगह से फॉर्म भर दिया है जहां से ज्यादा आवेदन हुए तो आपका 170 में भी नहीं आ सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 170 या फिर आप मान लो 160, ठीक है, 160 से जो प्लस है ना वो अपनी तैयारी जारी रखी, उनका लगभग वो ऑलमोस्ट सेफ है। अभी सेफ का एरिया बताऊं तो 160 से 70 वाले बीच में ना, इससे जो ऊपर बना वो एकदम यहाँ पे 100% सेफ रहने वाली है। और उसके बाद हम अगर बात करें कि जो 160 से नीचे उनका क्या होगा, लगभग जो 120 से यहाँ पे 150 के बीच में उनका क्या होगा। देखो उनका आप अब जो अपनी तैयारी है उनको भी जारी रखनी है। आप अपनी जो तैयारी है वो मत छोड़ना, क्योंकि मुझे पता है आप सोचोगे अब मेरा नहीं होगा तो मैं तैयारी छोड़ दूं क्या, तो देखो वो बात होने वाली नहीं है। आप भी अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए, क्योंकि आपको पता है अगर आपने ऐसे जिले से फॉर्म भर रखा है जहाँ पे कम आवेदन हुए तो आपका हो भी सकता है। इसलिए जो मैं आपको बताता हूँ जिनके भी 120 से प्लस है ना, 120-30 प्लस है ना, तो वो एक बार अपनी जो तैयारी है वो जारी रखना। क्योंकि यहाँ पे जो अन्य कैटेगरी है उनका हो भी सकता है, जनरल वालों का नहीं होगा। और अगर आपने ऐसे जिले से फॉर्म भर रखा है जहाँ पे आवेदन कम हुए हैं तो आपका 100% हो जाएगा भाई। और यहाँ पे कट ऑफ को लेकर कोई भी डाउट आप यहाँ पे मत रखना, क्योंकि आपको पता है अभी जस्ट
15 दिन के बाद आपका यहाँ पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल होने वाला है। तो अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए। कट ऑफ को लेकर कोई भी डाउट मत रखना। कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया है कि देखो जो 160-70 से प्लस है वो तो एकदम सेफ है भाई। 160-70 से जो भी प्लस है ना वो तो एकदम सेफ है। रही बात इनसे जो नीचे उनकी, तो अगर आपने एससी जिले से फॉर्म भर रखा है जहाँ पे आपके आवेदन कम है तो आपका आ जाएगा, और अगर आवेदन ज़्यादा हुए तो आपको पता है 170-80 पे भी नहीं आ सकता है, तो 140 वाला उम्मीद कहाँ तक कर सकता है, ये तो आपको खुद को भी पता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को मैं बताता हूँ जिनकी भी 120-30 प्लस है ना, वो एक बार अपनी जो तैयारी है वो जारी रखना। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे जिनके 40% अंक भी नहीं बन रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से रखना। कोई भी डाउट है मुझे आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताना। अब यहाँ पे देखो आप सभी को पता है 170 प्लस है वो तो एकदम सेफ है, आपको पता है 160 प्लस है वो भी एकदम सेफ है। आंकड़ा कहाँ पर रहेगा, आंकड़ा आपका रहेगा 130 से 150 के बीच वाला है ना, 130 से 150 या फिर 160 मान लो, इनके बीच आपका आंकड़ा रहने वाला है। अब इनके बीच नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा इनका कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते, इसलिए आपको अपनी जो तैयारी है वो तो जारी ही रखनी है। और इनसे जो ऊपर है उनका तो कन्फर्म है, इनसे जो नीचे है उनका कन्फर्म नहीं है, आपको ये भी खुद को पता है। बीच में आपकी जो आंकड़ा है वो इतना ही रहेगा, इससे ऊपर आगे पीछे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं, अगर आपने ऐसे जिले से फॉर्म भर दिया है कि जहाँ पे आवेदन कम हुए तो आपका 100% हो जाएगा, और अन्यथा तो आपको खुद को पता है कोई भी पॉसिबल वाली यहाँ पे बात नजर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर देना। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मैंने डॉक्यूमेंट है वो आपको एकदम अच्छे से बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी। एक बार पुनः मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको अंक तालिका 10th 12th की, और अगर आपने स्नातक कर रखी है तो स्नातक की आवश्यकता होगी, और आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। देखो जाति प्रमाण पत्र ये 6 महीनों से पुराना नहीं होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ये आपको चाहिए, आपके पास होना चाहिए 2022-23 का भाई। किसका होना चाहिए, 2022-23 का होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, एक तो लास्ट क्लास का, एक आपकी 12वीं स्कूल का, एक आपका सरपंच या फिर व्याख्याता का, और नई फोटो आपको ले जानी है, आधार कार्ड लेकर जाना है, या फिर आप पहचान मतदाता जो पत्र है यानी पहचान पत्र है वो लेकर जा सकते हो, वोटर ID। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल से पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी हेल्थ सर्टिफिकेट वो आपको लेकर यहाँ पे जाना है। और लाइसेंस, अगर आपने ड्राइवर से वर्क है तो लाइसेंस की आपको आवश्यकता होगी। और एनसीसी प्रमाण पत्र है, अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो वो आपको लेकर जाना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दी है। तो आपके जो भी डाउट थे लगभग ऑलमोस्ट मैंने एक डाउट क्लियर कर दिया। अभी देखो आपको पता है 15 दिन के बाद आपका फिजिकल हो रहा है भाई। 15 दिन के बाद क्या हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। लगभग 4 से 5 दिन आपके फिजिकल चलेंगे। तो डाउट यहाँ पे इतनी था सिर्फ कि जो 130 से 160 के बीच वाले वो तैयारी करेंगे, तो अपने आपको तैयारी जारी रखनी है। 15 दिन में ऐसा तो नहीं कि आपका पूरा शरीर टूट जाएगा, वो बात तो है नहीं। अगर आप दौड़ करोगे तो आपका जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए दौड़ तो आपको करनी है, इन फ्यूचर आगे आपको काम आएगी भाई। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स वो एकदम अच्छे से बताता हूँ। और आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना भाई। कमेंट में आपको क्या बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपने फॉर्म कहाँ से भर रखा है, वो एक बार मुझे जरूर बताना। तो बस चैनल के साथ बनी रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।